आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का 131वां जन्मदिवस है। देश के पहले कानून मंत्री और प्रखर समाज सुधारक बाबा साहब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। इसी बीच उनके बदले हुए सरनेम की नींव पड़ी। जातिगत भेदभाव के कारण ही वो पहले भीमराव सकपाल से भीमराव आंबेडकर बने और फिर भीमराव अंबेडकर। संघर्ष के तमाम पड़ाव पार करने के बाद बने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इसलिए डॉक्टर भीमराव का शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिताजी रामजी ने सरनेम में सकपाल की जगह आंबेडकर लिखवाया। आंबेडकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण के आंबडवे गांव के मूल निवासी थे, इसीलिए गांव के नाम पर आंबेडकर सरनेम लगाया। तब इनका नाम लिखा गया भीमराव आंबेडकर। भीमराव आंबेडकर के नाम में अंबेडकर जुड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्ण महादेव अंबेडकर उनसे खास स्नेह करते थे। कृष्ण महादेव अंबेडकर एक ब्राह्मण थे। खास स्नेह के कारण शिक्षक कृष्ण महादेव ने भीमराव के नाम में अंबेडकर सरनेम जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अंबेडकर। इसके बाद से ही उन्हें अंबेडकर उपनाम से पुकारा जाने लगा। जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ाई आसान नहीं रही। स्कूल में दाखिले के बाद इन्हें कक्षा में बैठने से कई बार रोका गया। वजह थी इनकी निचली जाति से ताल्लुक रखना। यह भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़े लिखने तक ही सीमित नहीं था, इन्हें सार्वजनिक मटने से पानी पीने के लिए भी रोका गया। इस भेदभाव के कारण समाज में इन्हें हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसी कई बातें उनके जहन में घर कर गई और यहीं से ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव पड़ी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना।